प्रभु जी, जैसे हम भक्त हैं, अभी क्या है कि एक होता है नेचुरल भाव, कि नेचुरल भाव से हम उसको उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम हम्बल है तो हम लोग हम्बली एक्ट कर रहे हैं. बट कई बार क्या होता है कि नेचुरल नहीं होता है, वो बनने का प्रयास करते हैं. तो ये बनने के प्रयास से करते करते ही क्या वो नेचुरली उस चीज को मतलब कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कैसे होगा, वो जानना. यस, तो एक्सटर्नल्स मेनी टाइम्स लीड्स टू इंटरनल्स. कुछ चीजें हम बाह्य रूप से करते हैं और उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अंदर भी हमें ऐसे करना है. माला करते हैं, हमें बोला जाता है प्रेम भाव से जप करो, विनम्र भाव से जप करो. मगर आप मंदिर में आए हैं और चेयर पे बैठ गए हैं और सामने एक और चेयर है, पैर फैला के बैठकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण. ध्यान से जप करना चाहिए, विनम्र भाव से जप करना चाहिए. वो भाव आएगा क्या? क्यों? क्योंकि आपके एक्सटर्नल वैसे हैं. एक्सटर्नल बड़े बॉसी हैं तो इंटरनल आप ग्रेटिट्यूड वाला एक्सप्रेशन नहीं ला पाएंगे. तो इसलिए हम अपने एक्सटर्नल को भी हमें मॉडिफाई करना है, उसको रेगुलेट करना है, तभी हम उसको इंटरनलाइज भी कर पाएंगे. सतोगुणी खाना खाना ये क्या है ना, एक्सटर्नल है, मगर धीरे धीरे हम उसको इंटरनलाइज कर पाते हैं कि सतोगुणी खाना खाएंगे तो अंदर सतोगुण आएगा. है तो बाहर ना, वो कपड़े भी ना बहुत ही ज्यादा पैशनेट पहनेंगे तो अंदर पैशन रहेगा. दैट शोज द पर्सनालिटी. इसलिए भक्त लोग बड़े सिंपल से साधारण से कपड़े पहनते हैं. अपने ना भी हो तो किसी के और को पहन लिया. सिंप्लिसिटी, एंड सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म. भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे सरलता ही वैष्णवता है. जितना सरल रहेंगे बाह्य रूप से उतना ही अंदरी रूप से भी हम सरल हो पाएंगे. मगर उल्टा है, ऐसा नहीं है हमेशा. दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि अगर आप बाहर से सरल हैं तो अंदर से भी सरल होंगे. अंदर से बहुत क्रुक्ट हो सकते हैं, डुप्लिसिटी आ सकती है, मगर बाहर से सरल होने से हमें एक प्रोबेबिलिटी मिलेगी, एक प्रोपेंसिटी मिलेगी टू कल्टीवेट इंटरनल सिंप्लिसिटी ऑल्सो. भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहते हैं तो ब्रज क्या है, बहुत सरल है, वो वन है, वृंदावन. लक्ष्मी देवी पता नहीं कितने समय से तपस्या कर रही है बेल वन में, वृंदावन में प्रवेश करने के लिए. उनको जगह नहीं मिलती है. क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं लक्ष्मी आप तो महलों में पली हैं, आपको तो आदत लगी हुई है ना संगमरमर पर चलने की. आसपास आपके बहुत सारी सेविकाएं होती हैं, आप कैसे ब्रज में रहेंगी? यहाँ तो गोबर उठाना पड़ता है, यहाँ तो साधारण कपड़े पहनते हैं, वही मिट्टी वाले ब्रज के रज वाले कपड़े ना वही पहन के रखते हैं. हाँ, गोपियां मेरी सेवा कर पाएंगी क्योंकि बहुत सरल हैं. कैसे भी रख लो उनको, किसी भी भाव में रख लो, दे एक्सेप्ट दैट. व्हाई? बिकॉज दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज. दे आर सिंपली रस्टिक गर्ल्स, ट्रेडिशनल. तो वो भगवान को बहुत आकर्षित करती हैं, सरल हैं. तो बाह्य रूप से भी सरल है और आंतरिक रूप से भी सरल है. So we should start cultivating that mood to be simplistic in our approaches, in our decisions, in our interactions, in our behavior, in our food, in our activities, in our talks. तो सरलता से भगवान आकर्षित होते हैं. तो yes, externals are very much important. प्रभु जी, इसमें फिर कोई दिखावा का कुछ नहीं भाव बनेगा? क्योंकि अगर हम फील भी तो कर सकते हैं कि मैं ये दिखावा कर रहा हूँ, आई एम नॉट हम्बल बट आई एम एक्टिंग लाइक अ हम्बल, तो मैं दिखावा कर रहा हूँ. Then Krishna will force you to become humble one day. क्योंकि भगवान को दिखावा पसंद नहीं है ना, तो दिखावा दूर करेंगे और जो आप चाह रहे हो आपकी वो इच्छा भी पूरा करेंगे. आप दिखावा किस लिए कर रहे हो? हम्बल बनने के लिए. और भगवान को डुप्लिसिटी पसंद नहीं है तो डुप्लिसिटी हटाएंगे, आपका दूसरा भाव भी हटाएंगे, आपको हम्बल बनाएंगे. वो कैसे बनाएंगे उनका प्लान है, वो अपना तरीका है उनका. बट आपने तो इच्छा व्यक्त करी कि आई हैव टू बिकम हम्बल. सो इट्स नॉट ऑलवेज कि वी आर शोइंग ऑफ, कि हम केवल वो ड्रामा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं. हम उस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं. दवाई खाते हैं तो दवाई खाने का एक्सप्रेशन देना पड़ेगा ना कि मैं दवाई खा रहा हूं. ऐसे ही पति पत्नी है, वो आपस में प्रेम एक्सप्रेस करते हैं ना, हृदय में हो सकता है कुछ और हो, बट एक दूसरे के प्रति प्रेम एक्सप्रेस करते हैं. सो दैट एक्सप्रेशन कल्टिवेट्स डीप लव अमंग द कपल्स. माता शिशु के लिए एक्सप्रेशन देती है तो वो एक्सप्रेशन उस प्रेम भाव को और बढ़ाता है. तो एक्सप्रेशन इज वेरी मच नेसेसरी, स्पेशली इन भक्ति. तो ऐसे ही हम भगवान को अपना एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, है ना, हम कुछ एक्सप्रेशन दिखाएंगे, प्रेम का एक्सप्रेशन दिखाएंगे. तो प्रेम का एक्सप्रेशन क्या है? हम अपने अंदर कुछ क्वालिटीज को कल्टीवेट करने का प्रयास करेंगे, भक्ति के प्रोसेस को भी फॉलो करेंगे और उस क्वालिटीज को भी इंटरनलाइज करने का प्रयास करेंगे. तो वो हमारा भगवान के प्रति प्रेम का एक्सप्रेशन है. हाँ, थोड़ी बहुत डुप्लिसिटी रहेगी, देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ दैट. मगर अगर उस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे? So somewhere we need to cultivate those qualities also. हाँ, मैं विनम्र बनूंगा तो विनम्र बनने का प्रयास करूंगा. Let me start. और कोई तरीका भी नहीं है. मैं सब पे चिल्लाता रहूंगा, भड़कता रहूंगा तो कहाँ से विनम्रता आएगी? रजोगुण बढ़ेगा. तो इस प्रकार
कई बार एक्सटर्नल एक्सप्रेशन से हमारे इंटरनल बिहेवियर को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, दिस इज द आइडियल वी हैव टू फॉलो, दिस इज द वे फॉरवर्ड।